अभी पहले काम कर लेने दीजिए, बताएंगे जो क्वेश्चन रह जाएगा अभी। पहले इसको पर आप बता लेने दीजिए, लास्ट में उसको बता देंगे। देखिए, एक शंकु को आधार के समांतर इसका पीडीएफ दिया जी है। अरे इसका पीडीएफ डाला हुआ है, तो बिना देखे कैसे बोल देते हो कि नहीं दिया है? इसका मतलब पढ़ लिख कुछ रहा ही नहीं है, हैं? इसका अपना अपना मखौल खुद ही उड़ा लेता है, कुछ भी अपडेट है ये नहीं है। चलिए देखिए, एक शंकु के आधार को, एक शंकु के आधार से मध्य ऊंचाई काट कर एक बाल्टी के रूप में काटा जाता है। शंकु के दोनों भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा? ये देखिए, हमारे पास एक कोण है, और मेरे दोस्ती कोण को, ये कोण जो आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका बेस, और ये है मेरे दोस्त आपकी हाइट। और तनिक सोचिए, बेस के पैरेलल कहीं से कट करके, बेस के पैरेलल कहीं से कट नहीं, बिल्कुल मिड पॉइंट से कट किया है। ऊंचाई को बिल्कुल मेरे दोस्त आधे से कट किया है, जिससे कि ऊंचाई दो बराबर भागों में बट गई है। अगर हम इसको एक कहते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? एक। तब तो दोनों शंकु का हाइट मालूम है हमें, दोनों का हाइट मालूम है। छोटे वाले की हाइट की बात करें तो एक हो जाएगा, बड़े वाले के हाइट की बात करें अगर तो एक और एक। आपको याद है ना, अगर दोनों शंकु का आयतन बोलेगा तब तो हम सीधे 1:8 बोलेंगे, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। लेकिन जब दोनों भाग बोलेगा ना, दोनों भाग, तो क्या बोले थे? 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है भाई, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब और 2 का क्यूब माइनस, तो सीधा हो जाएगा हमारा 1:8। ऑप्शन नंबर, ये आपका पहला सवाल है। चलिए आगे बढ़ा दें, ठीक है। जल्दी कीजिए, ठीक है, हो गया। इस पे आ जाओ। एक शंकु के आधार को समांतर शीर्ष लंब को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तीनों भाग का वॉल्यूम v1 v2 v3 है। v1 v2 v3 का क्या होगा अनुपात? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, आपको देखो, चूंकि होता क्या है ना, कभी कभी डाटा याद नहीं रहता, और डाटा याद नहीं रहने के चक्कर में गलत भी हो जाता है, तो एक्साइटमेंट में कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो मेरे दोस्त दिया था ये सब चीज, है ना। अब देखो, ये हमारे पास एक शंकु है, शंकु की ये हाइट है। आपने यहाँ पर क्या किया है? हाइट को ट्राइसेक्ट किया है,
ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 बराबर भागों में, हाँ, बांट दिया है। तो 3 बराबर भागों में बांट दिया है, तब तो हम यही कह सकते हैं कि इनका, इनका और इनका, ये तीनों का मामला क्या है? हाँ, तीनों आपस में इक्वल इक्वल हैं। तो जब तीनों ही आपस में इक्वल इक्वल हैं, तब तो मेरे दोस्त जो रेशियो इसका होगा, ध्यान से देखना, वही इसका होना है और यही इसका होना है। मतलब इसको अगर 1 कहेंगे तो ये भी 1 होगा, वही भी 1 होगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटे हैं। तो इस स्थिति में ये हमारा 1 हो जाना है, ये हमारा 2 हो जाना है और ये हमारा 3 हो जाना है। तो 1 2 और 3। मेरे दोस्त हमें इसने स्पष्ट कहा है कि सर इस भाग का वॉल्यूम V1, इस भाग का वॉल्यूम V2 और इस भाग का वॉल्यूम V3। V1 V2 V3 तीनों शंकु नहीं है, ये 3 भाग है जिसमें एक शंकु है लेकिन दूगो फिन्नक है। तब तो V1 V2 और V3 क्या बनेगा वॉल्यूम का रेशियो? हाँ मेरे दोस्त, ये हमारा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, फिर देखो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमारा 1 होगा, यहां से 7 होगा और 27 में 8 गया तो आज के जो 100 क्वेश्चन होंगे इवनिंग में वो बेहद अहम होगा, बेहद अहम। जिसको सॉल्व करने में तकरीबन मुझे 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। मजाक थोड़ी है। अरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 घंटा लग जाता है, अब वहां तो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यही बहुत है। पाइपर सॉल्व हो रहा है कि तुझे दिक्कत ना हो गया? ठीक है, बढ़िए। एक बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? मेरे दोस्त सबसे पहले ये बताइए, बेलन का वॉल्यूम क्या आपका पाई पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है क्या? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है क्या? आपको समझ में आ रहा है हम R2H2 क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप समझ जाएं कि दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है। तो लीजिए, पहले त्रिज्या का रेशियो दिया है तो ये R1 और R2 है। उसके बाद मेरे दोस्त ये ऊंचाई का रेशियो दिया है तो H1 और, बैठाइए, पाई से पाई गया। R1 है 3 3 √3 का स्क्वायर 3, H1 है √2, यहाँ देखिए 1/3, R2 है √2 स्क्वायर करेंगे 2 और H3 कितना है, सॉरी H2 √3 है। जो कटने कुटने वाला है काट कूट लीजिए उसको। हम यहां से देख रहे हैं कि √2 से 2 जाएगा √2 बार में, ठीक है, और √3 से ये जाएगा √3 बार में। फाइनली √3 से इधर गुना होगा, 3 √3 हो जाएंगे और यहाँ √2 × 1, तो मेरे दोस्त ये √2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हो गया होगा, ठीक है, बढ़िए। हो गया है, बढ़ा जाए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? किसी गोले को पिघलाकर शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है।
प्रत्येक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। इनमें से एक शंकु को पिघलाकर एक छोटी सी गेंद परिवर्तित की जाती है। ठीक है, तो बताइए छोटे गोले और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब आप हम्म चक्री घूम रहा था, मुझे लगा कहीं बंद तो नहीं हो गया। देखिए हमारे पास एक गोला है, क्या है इसकी रेडियस नहीं मालूम, मान लेते हैं आर। इस गोले को पिघला करके मेरे मित्र शंकु बनाया जा रहा है, ढेर सारे शंकु, और ढेर सारे शंकु बनाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो हो, शंकु की त्रिज्या और मेरे दोस्त जो ऊंचाई हो किसके समान हो? प्रत्येक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के, यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे शंकु की त्रिज्या आर है और मेरे दोस्त ऊंचाई भी आर है। अब हमसे ये कहा कि कितने शंकु बनेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक शंकु को उठाइए और इसको मेरे दोस्त पिघलाकर एक छोटा सा गोली बनाइए। तो छोटा सा गोली बनाइए। अब इसकी त्रिज्या तो हमें नहीं मालूम, आर मान लेते हैं। तो मेरे दोस्त हमसे कहा कि इस छोटे गोले के और इस बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? मुझे आपसे बस ये पूछना है कि जब मुझे दोनों गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो क्या यहाँ पर यह बात मायने रखेगी कि शंकु बनेगा कितना? शंकु कितना बनेगा यहाँ पर यह बात कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सारे शंकु को पिघला के छोटा गोला थोड़े बनाए हैं, एक शंकु को पिघलाकर छोटा गोला बनाए हैं। ठीक है, आपको तो बस इतना पता था कि जो बड़े गोले हैं उसको पिघला के ढेर सारे शंकु बना रहे हैं, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई गोले की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। कितने शंकु बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी शंकु बनेंगे उनमें से एक शंकु को एक कोन को पिघलाकर एक छोटा गोला बनाइए। भाई साहब जब एक डायग्राम को पिघला के एक ही डायग्राम बनाओगे ना तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसा करो, शंकु का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हम देखना ये शेष है कि 3 से 3 तो चला गया, पाई से हमारा पाई भी चला गया, ये हमारा दोस्त मेरे बड़ी आर क्यूब है और बराबर ये हम देख रहे हैं 4r क्यूब हो गया। अच्छी बात है, 4r क्यूब। कायदे से हमें छोटी आर का मान चाहिए। अगर हम छोटी आर का मान निकालेंगे तो छोटी आर क्यूब बराबर क्या होगा? आर क्यूब और बटे में, अब क्यूब जब ट्रांसफर करेंगे ना तो छोटी आर बराबर जब क्यूब ट्रांसफर करेंगे तो क्यूबिक चढ़ेगा किस पर? इधर वाले पर। आर क्यूब और बटे में आर क्यूब से एक आर तो बाहर आएगा, लेकिन 4 नहीं, 4 पे क्यूब रूट एज इट इज रहेगा। ये हो गया हमारे छोटे आर का मान। अब हमें छोटे गोले की त्रिज्या मिल चुका है, छोटे गोले और बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छोटे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, छोटे गोले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और हाँ, और बड़े गोले का सरफेस एरिया। देखिए छोटे गोले का जो सरफेस एरिया है, आप तो जानते हैं गोला कोई भी हो 4 पाई स्क्वायर होगा। यहां भी देखो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, लेकिन छोटी आर मतलब इसको जब स्क्वायर करना होगा
तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और बटे क्यूबिक रूट 4, इस पर भी स्क्वायर होगा, हाँ या ना, बराबर ये आर स्क्वायर। इतना इतना तो आप समझ रहे हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इधर तो हमारा एक ही रहेगा और नीचे वाले से इधर गुना होगा। अब इसका ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो दोस्त ये बताओ कि ये जो हमारा क्यूबिक रूट 4 है, क्या इसका मतलब 4 की पावर 1/3 नहीं होता है? होता है ना। अब देखो इसकी पावर हमारा 2 इसकी पावर हमारा 2 है। अब 2 से दोनों गुना होगा तो 4 की पावर कितना, 4 की पावर हमारा 2 बटे, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 को क्या लिखोगे, 2 का, इसकी पावर 2 बटे ये 2, और 2 से इसमें गुना होगा तो 4 बटे। तो मेरे दोस्त इस प्रकार हमारा 2 की पावर ये 4/3 हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचता है। कैलकुलेशन से डरे तो कहानी खत्म। आप YouTube पे क्लास दे करके मार्केट में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। आज क्लास जल्दी छोड़ दीजिएगा ताकि अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, रात में सिर्फ मैथ हो जाता है। और लोन मना कौन किया है? हम खुद ही चाह रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी काम निपटा दें, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े होना है कि जैसे तैसे निपटा देंगे। आपका कौन सा क्लास है जी? 6 to 8 की 9 10 दोनों है? ठीक है, बार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे हम किसी से नहीं पूछ देते हैं। एकदम टेंशन नहीं लेना, उदास नहीं होना है, फॉर्मेलिटी निभाना होता तो कम जितना समय था उसके हिसाब से क्वेश्चन सेटिंग करके उड़ा देते, आपको छोड़ देते कि जाइए प्रैक्टिस अपने से कीजिएगा। अभी तो आपके प्रैक्टिस का भी रास्ता थाम लिए हैं कि नहीं लाइए हम प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रैक्टिस को पकड़ने का 2-3 उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूं, और एक उद्देश्य ये था कि अगर चैप्टर में कहीं कमी रह जाएगा उसको हम प्रैक्टिस के दम पर मेकअप कर लेंगे। इसी दिन उसी प्रैक्टिस में 50 को ज्योमेट्री एंट्री करा देंगे, इसी दिन 50 को मेंसुरेशन एंट्री करा देंगे। ठीक है, कसम थोड़े खेले हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होगा जम के करा देंगे। क्या हो रहे एकदम 12 बजे तक खाली साइंस मैथ पढ़ना, साइंस सब सब्जेक्ट पढ़ लेना, जहां 12 बजा एक बार उसको देख लेना, शाम में तैयार हो जाना। हालांकि अब तो उसका तो रहा, और मैं ट्रेंड चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं 11 तारीख से जब क्लास आरंभ करूंगा तो फिर 9 बजे से पहले तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर 10 से 2 दिन भर समय मिलेगा ना जी अदर सब्जेक्ट पढ़ने का, पढ़िएगा। पढ़े
ठीक। 6 सेमी व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। अरे लिखे थे ना, बेलनाकार पात्र का व्यास 12 सेमी है। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठा कि वह गेंद को केवल डुबो पाया, उठे पानी का स्तर क्या होगा? मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात, तुम्हारे पास जो गेंद है उसकी डायामीटर कितनी है? 6। तो डायमीटर 6 होगी तो त्रिज्या, बहुत अच्छे। आपके पास एक कौन सा पात्र है? बेलनाकार है ना। एक आपके पास बेलनाकार पात्र है दोस्त, और इस बेलनाकार पात्र की डायमीटर कितनी है? अगर डायमीटर 12 है तो त्रिज्या क्या होगी? ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला। क्वेश्चन कहा कि सुनिए, इसमें कुछ स्तर तक पानी है, ठीक है। अब कुछ स्तर तक पानी है, मान लीजिए यहां तक पानी है पहले से। आप क्या कीजिए, इस गोला को इसमें डाल दीजिए। जैसे हम उस गोला को इसमें डाले ना, तो आकर के कुछ इस तरह से स्थान छेक लिया। अब कुछ इस तरह से जब वो स्थान छेक लेगा, तो आप बताइए, गोला जितना स्थान छेकेगा उतना पानी ऊपर उठेगा कि नहीं? तो क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा कि सर गोले का पानी ना सिर्फ इतना उठा, जिससे कि सॉरी बेलन का पानी इतना ऊपर उठा जिससे कि ये गोला को डुबा मात्र पाए, मतलब पूरा पूरा उसके अंदर डुबा दिया गोला को। तो गोला को डुबाने के लिए जितना पानी ऊपर उठा है, जितना स्तर, यही हाइट आपको बताना है कि कितना ऊपर उठेगा। अब बताइए सर, आप प्रतिस्थापन का मतलब समझते होंगे, रिप्लेसमेंट का मीनिंग। रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि किसी भी चीज को किसी चीज से जब रिप्लेस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे। मैं जिसे रिप्लेस कर रहा हूं, जाने वाली चीज और आने वाली चीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो संतुलन में रहेगा, बैलेंस रहेगा। दूसरी बात, जितना स्फीयर जाके उसके अंदर जगह छेकेगा, उतने ही पानी क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। यानी ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, है ना। अच्छा, ऊपर उठे पानी का आयतन, आप तो जानते हैं ना कि लिक्विड जिस पॉट में रहता है उसी पॉट का वो आकृति धारण करता है। तो आज आपका लिक्विड सिलेंडर में है, ऊपर जो उठेगा ना तो सिलेंडर के शेप में ही उठेगा। यानी मुझे इस सिलेंडर का, इतना दूर के सिलेंडर का वॉल्यूम, इस हाइट के सिलेंडर का जो वॉल्यूम हमारा होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मेरे दोस्त सिलेंडर कोई भी हो, पाई आर स्क्वायर, एच कितना लेना है? बराबर होगा गोले के वॉल्यूम 4/3 पाई क्या? आर क्यूब। आर क्यूब किसका क्यूब? 3 का क्यूब। अच्छी बात है। बोलिए पाई से पाई क्या हुआ? खत्म। ये 36 ना इंटू एच, ये होगा 4 × 27 और बटे में 3 नमे 36 से 36, एच का मान आंसर। गुरुजी हम एस्टेट का फॉर्म भरे हैं, हम क्या करें? एस्टेट का भी भरे हैं, क्या करेगा? जो कोर्स पढ़ रहा है कोर्स करो, आज जो हम प्रैक्टिस करा रहे हो प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, इतने में स्टेट पास कर जाएगा। हो गया होगा। तुम पगला गया है, ठीक है। आप इतनी रात तक पढ़ाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? बताइए पागल लोगों को क्या समझाया जाए, हैं? ऐसे ऐसे पागल को क्या समझाएं? कर देंगे ना ब्लॉक, दिन में सपना देखने लगेगा।
जाहिल कहीं का। देखिए इधर, अब है कि नहीं है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस सब पर थोड़े हम पढ़ाने आए हैं। हो गया। अगल सबका कमी नहीं है, एकदम अथाइले बथाइल है। देखा, ये 8,000 याद है, 32,000 बूंद वाला क्वेश्चन कल करा दिए थे। आइए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर शीर्ष से एक अन्य शंकु काटे जाते हैं। इस शंकु के आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है, तो ज्ञात करें कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। मित्र थोड़ा ये समझो, आज इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल नहीं कहा है कि बाइसेक्ट किया गया है, ट्राइसेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे पास एक शंकु है, कोण है, और कोण की हाइट मेरे दोस्त 30 सेमी है। 30 सेमी रहने दीजिए। ये कोण की अपनी हाइट है, ये है बेस। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन बोला है, पूछा है हमसे कि बेस से कितना ऊपर से काटा गया है। तो हम मेरे दोस्त ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां देखिए तो, हम ये मान तो सकते हैं ना, हम ये मान तो सकते हैं कि बेस से h ऊंचाई पर से काटा गया हो। अगर बेस से h ऊंचाई पर से काटा गया हो, प्लीज ये नीचे यहां बेस तक h ऊंचाई पर से काटा गया हो, तब पूरा जो हमारा 30 है, पूरा जो हमारा 30 है, 30 में अगर ये h तो ये कितना, 30 माइनस h। बहुत अच्छे। साथ ही साथ हमें कह दिया गया कि छोटे शंकु बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। यहां देखना, हमें वॉल्यूम छोटे का जो वॉल्यूम है 1/27 पार्ट ऑफ वॉल्यूम बड़े शंकु का। आपको एक बात याद है, मैंने यहां पर सिमिलैरिटी का यूज किया था ना, और सिमिलैरिटी का जब यूज किया था तो उस समय H और H का रेशियो, L और L का रेशियो, R और R का रेशियो, जब मैं इनको स्क्वायर करता था तो लेटरल सरफेस एरिया आता था, और जब वॉल्यूम करता था तो सॉरी क्यूब करता था तो वॉल्यूम आता था। आपने पढ़ा है कि इस स्थिति में जो हमारे कोण बन रहे हैं, छोटे कोण और बड़े कोण, ये वॉल्यूम को अगर मैं छोटा कोण का वॉल्यूम ऊपर रखूं और मैं अगर बड़े कोण का वॉल्यूम ऊपर रखूं, तो आपको अगर याद हो, नहीं हो तो देखिए, R/R के रेशियो का क्यूब करो तो भी वॉल्यूम, H/H के क्यूब को क्यूब करो तो भी वॉल्यूम, और L/L इसको अगर क्यूब करो तो भी वॉल्यूम। याद आ रहा है ना? कब? जब ये इसके पैरेलल कटेगा तब। आज तो पैरेलल ही काटे हैं, तो वो कंडीशन आज भी तो चलेगा। तो मेरे दोस्त दोनों शंकु की, दोनों की हाइट मिल जाए तो भी वॉल्यूम डिफाइन हो जाएगा, दोनों का L मिल जाए तो भी डिफाइन होगा, दोनों का रेडियस मिल जाए तो भी डिफाइन होगा। आज हम छोटे की हाइट और बड़े की हाइट जानते हैं ना, तो हम क्या करेंगे वो देखिए। हम यहां कहेंगे वॉल्यूम छोटे वाले की अपॉन, ले आ जाओ, वॉल्यूम बड़े वाले की, और मित्र मेरे ये 1/27। बताओ मुझे, छोटे और बड़े की जो वॉल्यूम है, छोटे की सॉरी ये छोटे की वॉल्यूम और बड़े की वॉल्यूम, आज हाइट मालूम है ना दोस्त, तो क्या आज वॉल्यूम हम H/H के क्यूब के बराबर नहीं कर सकते क्या? अरे इस प्रकार के जो दो शंकु होंगे उनके आयतन क्या दोनों के ऊंचाई के रेशियो का क्यूब नहीं होगा? देख लो ना, यहाँ पे देख लो, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये दिया 1/27, बताओ H1 कितने हैं? 30 माइनस H, हमारा बड़ी H कितना है? 30। क्यूब ट्रांसफर करेंगे इधर घनमूल तो 1/, मेरे मित्र ये 3 से 10 बार में कटेगा, 30 माइनस H और बराबर
10, तो फाइनली h बराबर 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 20। तो h बराबर 20 कहने का मतलब है कि नीचे से कितना ऊपर से काटा है, तो बेस से 20 की हाइट पर से काटा है। क्या हुआ जी, बड़ी उदास नजर आ रहा है। आपकी इच्छा हम पूछेंगे कल शाम में, आप घबराइए मत। किसी को उदास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। पहले मेरा धर्म मुझे पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है। कल शाम में जब हम अपना धर्म पूरा कर लेंगे, फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। और आप विश्वास रखिए कि कल शाम तक वो सब हम कर देंगे, परसों शाम तक, जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं। हम्म, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, हम तुझे रविवार की शाम अवश्य छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी रास हम 14 तारीख तक नहीं छोड़ेंगे। हैं? 9, 10th, आपको हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, और कुछ बोलने के लायक हमको सरकार छोड़ा है? हैं? हैं? व्रत ले लेंगे तो बने रहिए ना, बने रहिए, काम करते रहिए। बाकी जो भी कमी बेसी होगा उसको तो हम, जब तक पेपर नहीं हो जाता है, जो 100 करा रहे हैं वो 50 पे आ जाएगा, लेकिन वो होता रहेगा, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, 10 सेंटी, अब 6 to 8 वाला, 9, 1 to 5 वाला मन में कुछ मत रख लेना। अरे इसको भी 88 क्वेश्चन मैथे खाली आएगा 9, 10th वाला को, है ना। तो आपसे ज्यादा हेडेक में 9, 10th वाला है, क्योंकि उसका कटअप पिछली बार 95 गया था, इस बार 100 जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार उस 100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो फिर होगा क्या, उस जगह ऊपर में जो बैठा है ना, उस सब के लिए उचित इंसाफ करता है, उस सब के लिए वो बड़ा बढ़िया सेटिंग करके रखा है। अब क्या होगा वक्त पे पता चलेगा। पहले से वादा नहीं करना है, कुछ भी नहीं। वादा करने के बाद फंस जाते हैं लोग, ध्यान दो। 10, 5 और 2 डायमेंशन वाले लकड़ी का एक घनावाकार टुकड़े से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या होगा? भाई पहले तो हमें यह देखना होगा, तुम्हारे पास एक घनाभ है दोस्त, और तुम्हारे पास एक ऐसा घनाभ है, एकदम ध्यान से इसको देखना। अरे ये जो है ना, घनाभ का ही डायमेंशन है। अगर L इंटू बी सिर्फ रहे तो आयत होता है, एल बी एच हो जाए तो घनाभ होता है। ये आपका 10 सेंटीमीटर मेरे दोस्त इसकी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और मेरे मित्र देखो 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है मेरे भाई, आओ ध्यान से देखते हैं। हमें कहा गया इससे 7 सेंटीमीटर हाइट और 1 सेंटीमीटर
व्यास सॉरी त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। जानते हो मेरे भाई, पक्का शंकु कटेगा कैसे, वो देखना। शंकु ऐसे कटेगा, इसको बेस बना करके, ये होगा शंकु का बेस। क्योंकि अगर शंकु की त्रिज्या 1 रखना है तो शंकु का व्यास 2 रखना होगा। और देखो मेरे मित्र, यही तो 2 है। इसका मतलब इस वक्त हाइट ही तुम्हारे शंकु के लिए क्या होगा, हाँ ये तुम्हारे शंकु के लिए डायमीटर होगा। इस प्रकार से काटना है और मेरे भाई एकदम अंदर तक इस तरह से शंकु काट लेना है ना। हमारा छेनी हथौड़ी से काट लेगा। और मेरे दोस्त यहाँ पे शंकु का क्या हाइट रखना है वो तुझे दिया हुआ है, कितना। ये शंकु के लिए हाइट बनेगा 7 हाइट बनेगा शंकु के लिए। हमें कह दिया कि इस दौरान कितनी लकड़ी बर्बाद हो जाएगी। तो कितनी बर्बाद हो जाएगी पहले वो सुनो। अगर शंकु काटना है, इसमें से शंकु काट देना है, तो शंकु जब काटा जाता है इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले ही बताओ, पहले तो उनको ये बोलना चाहिए था कि काम का कौन है, काम का शंकु है या काम का लकड़ी है, मतलब सॉरी घनाभ है। तो हमारा ये कहना है कि शंकु काट के जो निकाला गया, वो शंकु काट के निकाला नहीं गया, एक्चुअल में वो शंकु के जैसा छेद किया गया। जब शंकु के जैसा उसमें हॉल करिएगा तो क्या होगा, अपना एक व्यवहारिक जीवन में अगर उसको सोचें तो हम यही सोच सकते हैं कि जब छेनी हथौड़ी से मार मार के शंकु जैसी डायग्राम बनाया जा रहा था तो जो लकड़ी थे वो तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते होंगे, है ना। और वही क्या हो जाता होगा, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी जो बचा है वो तो हमारा पहले से सॉलिड फिगर है ना, क्यों क्यूबॉइड एकदम ठोस फिगर है। तो ठोस फिगर नहीं रहेगा तो अंदर शंकु बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे तो इस प्रोसेस के दौरान जो कट कट के बाहर निकल रहा था वो क्या था, अरे वो शंकु न था। शंकु के लिए न छेद कर रहे थे। तो शंकु के दायरे में जिस आकार की शंकु बनाना है उस दायरे में जो लकड़ी आया है वही तो लकड़ी बाहर फेंकाया है। तो सीधा सीधा हमारा क्या काम बनेगा, तो हम सीधे सीधे कहेंगे सर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहां पर दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। अगर हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंगे एल बी और एच, मेरे दोस्त 100 सेमी क्यूब, इतना वॉल्यूम मेरे पास लकड़ी पहले से था। उसके बाद आप शंकु बनाए तो शंकु बनाने के क्रम में नष्ट हुआ, तो क्या नष्ट हुआ, तो कौन का वॉल्यूम पता चलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना, शंकु का त्रिज्या 1 रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की ऊंचाई 7 रखना है। 7 से 7, अरे 7 से 7 खत्म हो गया ना। तो हम यहां पर यही देख पाएंगे कि हमारा 22/3 इतना मेरे दोस्त हमारा कोण बनाने में ये हमारा यूज हुआ। और यूज हुआ कोण बनाने में यूज नहीं हुआ, कोण बनाते समय ये बाहर निकला। तो हमें वही कहा कि नष्ट कितना हुआ है। तो मेरे मित्र नष्ट कितना हुआ है, तो नष्ट यही तो हुआ जो शंकु हम बनाए हैं। तो नष्ट हुआ है 22/3। तो सेंस में यहां सोचा जाएगा, इसलिए हेडेक में एकदम मत रहना। आप कहोगे क्या मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन से हमें कहीं से भी ये बात पता नहीं चल पा रहा है, मेरी बात सुनो, कहीं से भी ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि यूज में किसको रखा जा रहा है। क्योंकि दोस्त दो बात हो सकता है ना मेरे दोस्त, आजकल छेनी हथौड़ी से सिर्फ नहीं, आजकल ऐसा ऐसा डायग्राम बना है कि जैसा चाहेगा एक ही बार में बाहर निकाल लेगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन मुझे बताएगा कि कौन यूज में आ रहा है। तो अगर हम अभी 22.5% को अगर नष्ट मानते हैं कि चलो शंकु बनाते समय नष्ट हुआ है, तो 22.3 नष्ट हुआ है 100 में, तब तो आंसर 22.5 बार बार आ रहा है, तब तो आंसर हमारा 22/3 होना चाहिए था। 22/3 नष्ट हुआ कितना में, 100 में, इंटू 100, तो 22/3%, और 22/3% कहीं पर है। इसका मतलब यह है कि शंकु को जो काट के निकाला गया है यूज में उसको रखा है, बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तब तो हम यही कहेंगे कि दोस्त मेरे यहाँ पे बर्बाद क्या हुआ,
यहाँ पे जो हमारा बर्बाद हुआ, टोटल एरिया में से 22/3 को हटा दो तो हमारा होगा 278/3 का मतलब होता है 92.2/3। तो 92 सहित 2/3 इतना मेरे दोस्त क्या है, इतना हमारा बर्बाद हुआ है, इतना सेमी क्यू। लेकिन मुझे इसका परसेंटेज चाहिए। लो 92.2/3 बर्बाद हुआ है आउट ऑफ 100, पूरे 100 में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 92.2/3 यही वो मेरे दोस्त लकड़ी है जो डिस्ट्रॉय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में हाइट 1 सेमी पूरा ना होगा। कहाँ है 36 नंबर? ये तो कल ही बता दिए हैं। चलिए पचास क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड मेंसुरेशन उठाएंगे, जो एनसीईआरटी एसटीईआरटी बेस्ड हो, जो लगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। हो गया? ठीक है। बोलिए। ठीक है। कितना क्वेश्चन है दोस्त इसमें? ठीक है, आइए हटा दें। हाँ मेरे दोस्त, यूज हुआ शंकु, बाकी जो बच गया वो विचित्र ढंग का बच गया, उसको बर्बाद कर दिया है। उसको उस रो मटेरियल को हो सकता है कुछ और चीज के लिए यूज किया हो। ऐसे होता नहीं है यार, ये सबको स्पष्ट करना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलिए। ठीक है। अरे जस्ट लाइक ऐसे समझिए ना, पहले के जमाने में जब इतने चीज अवेलेबल नहीं थे तो घर में पूरी बनता था ना, तो वो जो चकला होता है, आटा को पूरा एकदम बेलना से पूरा चकला के बराबर करके और फिर ग्लास लेके उसको काट काट के बनाते थे। तो जो जितना पीस बन जाता था उसको तेल में डाल देते थे, अब बाकी को फिर गींज गांज के उसी आटा में डाल दिया जाता था और फिर से नया तैयार किया जाता था। भूल गया क्या? सबसे मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं कई बार इस चीज को देखता हूँ, तो फिर मैं रोकता हूँ। आटा को साना जाता है ना, सानते हैं लोग, और कुछ देर के बाद जब हाथ में लग जाता है उसके बाद उसी आटा में भाई पूरा हाथ का मैल यार तुम उसी में डाल रहा है, तुम बाहर नहीं धो सकता है, हैं? अजीब अजीब लोग होते हैं। हाँ देखिए इधर। देखिए, कुछ गलत बोल दिए क्या? हाँ। देखो भाई, हाथ का मैल किसी को मत खिलाया करो, है ना। हाँ। एक बंद लकड़ी की आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बनी है। इसकी बाहरी जो डायमेंशन है वो 22, 17 और मेरे दोस्त 12 सेमी है। इसे सीमेंट से पूरी तरह से भरा जाता है। बॉक्स में सीमेंट की मात्रा क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमेंट बाहर में थोड़े रहेगा,
बॉक्स में जितना जगह है उतना ही सीमेंट रहेगा, यानी अंदर वाले घनाभ का जो वॉल्यूम होगा वही आपके सीमेंट की मात्रा होगी। अब यहां देखना, अरे छोड़िए ना, यहां देखिए ना, बीच बीच में कुछ बोल देता हूं सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों का मुंह बना रहता है, कुछ देर में बन जाता है, थोड़ा देर पढ़ लिया उसके बाद टेंशन आने लगता है। इसलिए लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बोला जाता है जिससे आपका मिजाज फिर से हरा हरा हो जाए। हाँ, अब उतना भी हम बेशरम तो है नहीं कि पूरा एकदम अनाप शनाप बोल दें पूरे एकदम, है ना, उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगा। पॉपुलैरिटी पाने के लिए क्लास में हो हंगामा ना करने के लिए आजकल मास्टर भी हर दायरा पार कर गया है, लड़की के लिपस्टिक पर बात करता है क्लास के अंदर, इतना शर्म लगता है, मन करता है जूता से 4 जूता मार दे जाके, लेकिन क्या करें, लड़का भी उसमें हो कर रहा है, ये सब स्थिति है, चुप रहते हैं, चलो ठीक है जो जैसा करता है करेगा, लेकिन ऐसे करने वालों को, शिक्षण का मर्यादा खत्म करने वालों को एक समय ऐसा आएगा जब पिल्लू खद खद करेगा। हाँ, देह में देखिए, सीबीएसई क्ले का ऐसा होता है, सीबीएसई क्ले की ऐसी होती है, ये सब बला बात बोल बोल के पता नहीं क्या करना चाहता है लोग। देखिए कॉपी चेक करेगा तो 78 गलती निकलता है सब्जेक्ट में। बुरा लगा मेरा बात, ये मेरे अल्फाज नहीं है। देखिए आइए बढ़ते हैं, अब गुस्सा गया सब मेरे ऊपर, बताओ, है ना। ये देखिए 22 सेंटीमीटर लंबाई है। आप लोग को बोल इसलिए रहा हूं कि प्लीज थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए समाज को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आप समाज को बनाने जा रहे हैं। ये 17 सेंटीमीटर, और मेरे दोस्त ये बाहरी आयाम कितने हैं, ये 12 सेंटीमीटर। अब आप हमको ये बताइए, आपको तो पता है कि लकड़ी की मोटाई कितनी है, तो मेरे दोस्त एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, तो अगर एक मोटा इधर हो गया, एक अगर इधर हो गया, पूरा 22 में एक और एक, 2 खत्म, तो अंदर कितने हैं, ठीक है। फिर आप देखिए इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटा होगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटा होगा, पूरा 17, 17 में 2 चले जाएंगे तो कितने, 15। हाइट में भी देखो पूरा 12 है ना, एक आपको ऊपर में दिखेगा और एक आपको नीचे में दिखेगा, पूरा 12 में एक और एक 2 हटा देना, कितने बचेंगे, 10 बच जाएंगे। जानते हो ये हमारा बड़ी बी है, बड़ी एल है और बड़ी एच है, लेकिन मित्र मेरे ये हमारा क्या है, ये देखिए हमारा छोटी सी बी है, ये हमारा बड़ी सी बी है, और मेरे दोस्त ये हमारा सॉरी छोटी बी, छोटी एल और छोटी। आज सुनिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लकड़ी का वजन भी पूछा जा सकता है, क्या जवाब दीजिएगा। बाहरी आयतन में से अंदर वाली आयतन को घटा दीजिएगा, लकड़ी का वॉल्यूम आएगा। क्या देखिए, ए देखो इधर माथा में पैसा ऐसे कर रहा है भाई, माथा को सलामत रखिए, उसको मिजाज खुश रखिए। हाँ, लकड़ी का वॉल्यूम चाहिए, तो लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, बाहरी आयतन, बाहरी आयतन यानी 22, 17, 12, इनमें से अंदर वाला आयतन घटाओ, 20, 10 और मेरे दोस्त 15। बहुत अच्छे, युवा लकड़ी का वॉल्यूम। लेकिन हमसे बोला है बॉक्स के अंदर सीमेंट, बॉक्स के अंदर सीमेंट, बॉक्स के अंदर सीमेंट चाहिए, तो अंदर वाले, हाँ अंदर वाले घनाभ का आयतन, अंदर वाले घनाभ का वॉल्यूम। तो मित्र थोड़ा समझो, अंदर वाला घनाभ कोई भी हो, वॉल्यूम एल भी अच्छी होता है, तो अंदर वाले घनाभ का वॉल्यूम तो एल 20, बी 15 और एच कितने 10, तो हो जाएगा 3000 घन सेंटीमीटर।
अरे क्या बोलना चाहते हो गुड्डू कुमार, स्पष्ट बोलो नहीं यार, काहे बकवास कर रहे हो? हैं? वो 27 गुना है, 1/27 गुना है, माथार नहीं है, एकदम भकलोले है। आम 27 गुना है, जाहिल कहीं का। 1/27 है, तुमको 27 गुना नजर आ रहा है? इतना प्यार से समझा रहे हैं फिर भी एक के बाद घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। पूरा कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, एक ही कमेंट को कर ले जा रहा है। बताइए। हम्म। हो गया भाई, बता दें? हम्म। बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इनमें एक 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काट कर निकाली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा? बोलने की जरूरत नहीं है, घन के आयतन में से घटा देना शंकु का आयतन, ठीक है ना? चलो। किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई से आधी है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्त, हमारे पास एक शंकु अवेलेबल है और गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? आधा गोला, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो आपस में बराबर है। नहीं नहीं, ऊंचाई से आधी है त्रिज्या। अगर मैं ऊंचाई को 2r मान लूं तो उससे आधा त्रिज्या क्या होगा? r होगा। हमें कहा गया इसका आयतन एक अर्धगोला के आयतन के बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? शंकु की त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या छोटी r है, ये मुझे बताना है। बोलो। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त अर्धगोले हैं, अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई, हाँ 2/3 पाई r³, ठीक है। चलो इसको देखो, 3 से 3 क्या होगी? कट जाएगी, पाई से पाई भी कट जाएगी। अब यहां से हम देखेंगे 2 से 2 भी न कट गया, तो r³ बराबर r³, इधर कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई है। अरे उतना छोड़ो ना, लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसी इच्छा। लो, ये r³ और बटे में r³ लेके आओगे, इधर 1:1 रहेगा, क्यूब ट्रांसफर भी करोगे तो 1:1 ही रहेगा। ऐसे भी दो बराबर चीज के रेशियो 1:1 ही होते हैं। यहाँ पर छोटी आर और बड़ी आर दोनों बराबर है, कहोगे वो कैसे? अरे पावर सेम तो बेस सेम होगा ना, तो छोटी आर बराबर बड़ी आर हो जाएगा। बेलन का हाइट पूरा 1 सेमी होगा। पानी कितना उठाया है ये पूछ रहा है। तुम पागल है, हम पागल नहीं है। हम सिर्फ ऊपर उठे पानी का आयतन लिए हैं, पूरा बेलन का आयतन थोड़े लिए हैं रे। हैं?
अरे भाई सिर्फ ऊपर उठे पानी का आयतन लिए थे, काला फिगर से भी दिखा दिए थे। वो एक पूरा बेलन का आयतन थोड़ी है, पूरा बेलन का आयतन, पूरा बेलन भर रहा है ऐसा कुछ बोल भी नहीं किया, तो हम पूरा बेलन का आयतन कैसे लेंगे? मिस्टर गुड्डू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो गया? रेहाना यास्मीन आप परेशान मत होइए, हम उस बुक का कवर देख लिए हैं, अब वो सब सोचने का वक्त नहीं है, वो सब छोड़िए। अब जो पढ़ा रहे हैं और जो अभी आपको पढ़ाएंगे, आपका 9th-10th है ना, बस उतना काम करते चलिए, उसी को आप पकड़ बनाइए ना, काम हो जाएगा उसी में। उतना अब टाइम नहीं है कि अपने से एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर उधर समय बर्बाद हो जाएगा, उस समय आप रिवीजन पे दीजिए। देखिए यहाँ पे 2.2 मीटर 2.1 मीटर माप वाली धातु की एक आयताकार सीट से एक बिना ढक्कन वाला बेलनाकार कंटेनर बनाया जाता है। बनाए जाने वाले कंटेनर का व्यास और ऊंचाई आपस में एक समान है, ठीक है। और हमें यह भी कहा गया कि एक कंटेनर के निर्माण की लागत 50 रुपया है। अच्छा, यदि कंटेनर का व्यास 14 सेंटीमीटर बनाया जाना है तो पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली कुल लागत क्या होगी? सबसे पहले तो आप यहाँ ये देखिए, ये जो कंटेनर बनाया गया है उसकी डायामीटर और हाइट आपस में समान है, और कह दिया कि उसका व्यास है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली कुल लागत क्या होगी? बड़ा अजीब बात है। समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इसको पेंडिंग में डालते हैं। न रेट दिया है तो रेट किसके अकॉर्डिंग दिया है, ना वो क्लियर है, ना ही कुछ क्लियर है, इसको पेंडिंग में डालते हैं, इसको नेक्स्ट डे देखना है। चलिए आइए, 14 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी भरा है। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है तो पूरी तरह से पानी उसको डुबा लेती है। जार में पानी का स्तर लगभग कितना ऊपर उठेगा? ये वही क्वेश्चन है जो अभी जब जिक्र जिसका कर रहा था, ठीक है। तो प्रयास करिएगा अपने से बनाने का, ओके। बता चुके हैं ऐसा सवाल पीछे। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। हमें कह रहा है गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या होगी? अच्छे सवालों में से एक है मेरे दोस्त ये। आप कहोगे अच्छे सवालों में से एक क्यों है? क्योंकि आप घड़ा में कभी पानी पिए हैं, तो घड़ा का जो सिरा होता है वो बेलनाकार होता है, और जो घड़ा का पूरा जगह है वो क्या है? गोलाकार। देखिए यहाँ पर जस्ट लाइक अभी फिगर हमें ऐसे बनाना है, प्लीज फिगर बिना बनाए काम नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से आपको फिगर को ड्रॉ करना था। ये आपका घड़ा का निचला हिस्सा है और मेरे दोस्त ये आपके घड़ा का ऊपरी हिस्सा है, ठीक। ये है आपका घड़ा, ओके। तो घड़ा के ऊपरी हिस्सा में बेलन है, नीचे है गोला। आपसे वो कह दिया है मेरे दोस्त क्या करना है, आपसे कहा कि सर ये जो हमारा घड़ा है ऊपर में जो बेलनाकार है उसकी लंबाई है 7 और उसकी चौड़ाई कितनी है? तो देखो ये हुआ लंबाई उसका कितना, 7, ठीक है। तो लंबाई उसका 7 हो गया, और बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई होता है तो जानते हो। और चौड़ाई कहने का मतलब बेस, ये है आपको 4, तो ये तो छोटी डायमीटर न होगा, तो छोटी डी आपका 4 है तो छोटी आर कितना होगा? 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमसे ये भी कहा कि सर ये जो गोलाकार भाग है ना इसका जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 21/2
2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब क्या करना है, पानी कितना अटेगा तो वॉल्यूम लेना है ना। तो जैसे ही आप वॉल्यूम लेने जाएंगे तो मेरे जितना जगह उतना ही पानी। तो गोला का आयतन 4/3 r³ ना, 21/2, 21/2 और यहां भी 21/2 प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² और h कितना 7। चलिए अब इसको देखिए मेरे दोस्त, 2 दूनी 4, 2 से कट गया 11, 21 से हो गया 11 × 441 और यहाँ 7 से 7 गया 22 चौको 88, 11 कम 11 44 और 45 और 11 चौके 44 और 4 48 और प्लस 88, तो 8 और 1 9, 8 8 5 13 1 14 और ये कितने 8 और 1 मेरे दोस्त हमारे पास 9 होगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा और ये 49, 4939 हो जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्या हुआ भाई, अब परेशान किसी को नहीं होना है, क्योंकि सोमवार से यथावत जैसे जो चलता था वैसे चलेगा। आप लोगों ने 2-3 दिन कॉपरेशन दिया, 1 सप्ताह, ये कम थोड़ी है, बहुत है। इसके हम ऋणी हैं और इस ऋण का हम ऋण अवश्य चुकाएंगे। कैसे चुकाएंगे वो हम जानते हैं। हो गया? होली के दौरान जो आपकी क्लासेज होगी, होली के दौरान क्लासेज हो सकता है 4-5 दिन, अगर मैं अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा तो पेन टैब पर वो क्लास चलेगा। पेन टैब का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, मैं बताता रहूंगा, कोना में एगो छोटा सा आकृति के अंदर मैं बैठा रहूंगा। हाँ, लेकिन क्लास होता रहेगा। प्रयास तो मेरी यही है। पेन टैब की भी व्यवस्था रखा हूँ। अब स्टूडियो उठा के थोड़ी ना गाँव जाएंगे, वहां जाएंगे देख लेंगे कहीं स्टूडियो है आसपास हमको रखा है, तब तो कोई बात नहीं है। हो गया? और अभी बहुत समय है। हाँ मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं, देखते रहिए। 45, एक शंकु के आधार आधार का क्षेत्रफल कितना है 64 पाई। वेरी गुड। इसकी तिरछी ऊंचाई 17। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? वेरी सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में मामला फंस जाएगा, इसलिए बता दे रहा हूं। है तो बहुत ही सिंपल। हमारे पास एक शंकु है मेरे दोस्त। हाँ, अब देखो यहाँ पे शंकु के बेस का एरिया कितना है, तो आप तो जानते हो बेस की त्रिज्या अगर r मान ले तो बेस एरिया क्या होगा πr²। 64 पाई है। अब 64 पाई में पाई से पाई गया तो r का मान 8, r का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम ये देख पा रहे हैं इसकी तिरछी ऊंचाई कितना 17। अगर मेरे दोस्त बेस में हमारा 8 ही 17, तो ट्रिपलेट से ही क्या होगा 8 15 17 ना, ये हमारा 15 हो जाएगा। अब इससे मेरे दोस्त एक गोला तैयार किया जाएगा और हमसे क्या कहा गया कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो लीजिए गोले की त्रिज्या हम निकालते हैं। गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब मेरे दोस्त अगर शंकु से गोला बनाया गया, गोले की त्रिज्या क्या होगी? एक डायग्राम से एक डायग्राम बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा 3D में। ओके, 2D में क्या सेम है वो बोलता है, ठीक है।
अब यहां देखो 2D में ना एक तार का प्रयोग करके एक फिगर से दूसरा फिगर बनाते हैं, तार की लंबाई एक समान, परिमाप एक समान होता है, वो तो अपना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन 3D में एक से एक बनाया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक से अनेक भी बनाए जाएंगे तो भी वॉल्यूम क्या होगा, हाँ, जिससे जिसको तोड़ा गया उसका वॉल्यूम और जितने बनाए गए उसके वॉल्यूम। मेरे दोस्त अब यहां पर देखो, अगर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां देखो ये हमारा 64 और एच कितने 15 किसके बराबर होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर। अब देखो यहाँ 3 से 3 क्या हुआ, 4 से 16 बार में पाई से पाई गया, तो ये हमारा हो जाएगा 16 का मतलब 8 दूनी 16 यानी 8 गुने 30। अब तुम समझ रहे हो हम 8 गुने 30 क्यों किए हैं? ताकि हम क्यूब ट्रांसफर करेंगे ना, इधर घनमूल हो जाएगा, तो देखो इधर जैसे ही क्यूब ट्रांसफर करने से घनमूल होगा, तो 8 तो हमारा 2 का क्यूब है, लेकिन 30 तो किसी का क्यूब नहीं है। तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में 2 बाहर आ जाएंगे, लेकिन 30 के ऊपर क्यूबिक बरकरार रहेगा, ठीक है ना। हमें याद है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए ना, कोई दिक्कत हो रही है। पानी दीजिए, बगल में किन्हीं के पास पानी है तो। क्या हो गया, पॉइंट हमको पढ़ाना है इसके अलावे, जल्दी बोलिए। ठीक, हुआ है, ठीक। अब देखिए इसको, जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाए जाते हैं, तो कितनी सामग्री बर्बाद हो जाएगी, तो जो बचेगा वही बर्बाद हो जाएगा, है ना, बन जाएगा। अरे वो वाला याद नहीं है, काट के निकाल लिए थे, जो बच गया वो बर्बाद हो गया, घटा दीजिएगा, कि हम बना दें। अच्छा ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको आइए, इसको पोत देते हैं। जगह बना लिए लिखने के लिए। देखिए, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला गया, और उसकी त्रिज्या ऊंचाई आपस में क्या है, छोटे हिस्से को एक बेलन में ढाला गया और उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपस में, शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक हमारे पास, अरे बहुत बड़ा हो गया, एक हमारे पास गोला है, गोला को क्या किया, चाकू लिया और 2 भाग में काट दिया, और काटा है 2:3 में, यानी इनका वजन 2 है तो इनका वजन 3 है। हमें कहा गया है कि बड़े हिस्से से आप शंकु बनाइए, लेकिन याद रखिएगा
कि शंकु की त्रिज्या और उसकी अपनी हाइट, छोटे हिस्से से इन्होंने एक सिलेंडर बनाया है और हमें ये कह दिया कि सिलेंडर की जो रेडियस है और इनकी हाइट ये भी आपस में, क्योंकि ये छोटा पार्ट से बनाया गया इसलिए छोटी आर माने हैं, बड़ा पार्ट से बनाया गया इसलिए बड़ी आर माने हैं। एक सवाल ये है कि क्या इस बेलन और इस शंकु में कुछ रिलेशन है? एक रिलेशन है। जिससे बेलन बनाया गया उसका वजन कितना है और जिससे शंकु बनाया गया उसका वजन क्या है? वजन का मतलब वॉल्यूम, यानी इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 2:3 हो जाएगा। तो आइए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का वॉल्यूम 2 और गोल शंकु का वॉल्यूम 3। मेरे दोस्त पाई से पाई क्या हुआ? ठीक है, ऊपर आर क्यू नीचे बड़ी आर क्यू बराबर, सच पूछो तो नो 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 नो, सच पूछो तो ये 3 पहले कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 2/3। अब अगर हम यहाँ पर आर क्यू बाई आर क्यू करेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा, 3 यहाँ गुना में इधर आके भाग में तो कितने हो जाएंगे? 9। तब तो आज अगर हम स्क्वायर ट्रांसफर सॉरी क्यूब ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके क्या होगा? घनमूल हो जाएगा 2 जो कि मेरे दोस्त हमारा क्यूबिक रूट 2 भी हो जाएगा और क्यूबिक रूट 9 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या बोला ठहरो, उल्टा हो गया। हमसे शंकु की त्रिज्या पहले और बेलन की ऊंचाई बाद में, तो शंकु की त्रिज्या बड़ी आर क्यूबिक रूट 9 होगा और बेलन बेलन की त्रिज्या छोटी आर है क्यूबिक रूट 2। ऑप्शन नंबर ठीक है। बड़ी आर को ऊपर कहा था, छोटी आर को नीचे कहा था। निधि जी क्या बोल रहे हैं? अब इधर पढ़ाएं कि आपका मैसेज देखें, पहले ही बताइए। अब दोबारा से मैसेज टाइप कीजिए तो बताते हैं, दोबारा से कीजिए ना तो रिप्लाई देंगे। एक ही बात में 78 बात बोली होगी, इधर हम पढ़ा रहे हैं और उधर प्लीज 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 कर रही है। एक आध दो बच्चे को इसकी भी शिकायत जबरदस्त रहता है। हो गया? ठीक है। देखो, जो भी एप्लीकेशन पर हो चाहे ऑफलाइन हो, क्या तुम्हारे एग्जामिनेशन के आफ्टर एग्जामिनेशन रात में जो क्लास आएगी ना, क्या तुझे इस बात से कोई आपत्ति है कि मैं बैनर पर से 3.0 वर्ड हटा दूं? अरे सीधा अगर मैं 100 क्वेश्चन की महा प्रैक्टिस लिखूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो हो क्या रहा है ना, मैं 3.0 जब लिखता हूं ना तो बाकी जो लड़का हमसे दूसरा दूसरा एग्जाम के लिए पढ़ता है वो सब कहता है मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, वर्ड सिर्फ हटा रहा हूँ, वर्ड से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, 100 मिक्स क्वेश्चन का महाअभ्यास। ठीक है, हाँ, आने तो कुछ खतरनाक नाम दे दूंगा। आओ देखो, एक कुआं खोदा जाता है। रुकिए, अरे चुप रहो ना जी।
हाँ, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैलाया जाता है और एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति को घेरा जाता है। बताइए तटबंध की ऊंचाई क्या होगी? पिछली बार 3 नंबर से छूट गया था, नहीं छूटेगा। एकदम थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, काम करते रहो। आइए, आप सबको अगर याद हो तो मैं एक शब्द याद करा देता हूं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। आपको याद है कि प्लेटफॉर्म से जिस समय हमारा अटैचमेंट हुआ था तो मेरी पहली ही क्लास आई थी रात में 12 बजे से 6 बजे तक। शुरुआत ही मैंने ऐसे टाइम में किया था, जब दुनिया सो रही थी तो क्लास चल रहा था। हैं? हमारा तो समय आजाद हुआ था मतलब। अच्छा ठीक है, आइए। ये हमको इसके बाद से वो वाला बात याद आ गया। कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ है ना। इसके बाद से हमको वो बात याद आ गया। चलिए आइए। आइए देखिए, फिर मत बोल देना वो नहीं तो कौन। जहां बोलेगा वो नहीं तो कौन, तो वैसे ही हम बोलेंगे वो नहीं तो तुम। हाँ, सीधा सा जवाब, वो नहीं तो तुम। क्यों? क्योंकि करना ऐसे भी आईएएस अधिकारी को है, सब काम तो वही करता है। एक ब्यूरोक्रेट ही देश को चलाती है, कोई नेता नहीं चलाता है। ठीक है। हाँ, आइए देखिए। एक कुआं है, कुआं। छोड़ो, फिर तो हमको राजनीति से तुलना मत कर देना। आई डोंट नो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, आई हेट पॉलिटिशियन, है ना। ऑल पॉलिटिशियंस आर बिग बिग टाइप। अरे तुम लोग गुस्सा मत हो जाना भाई, लेकिन हम जानते हैं कि तो गुस्सा हो भी सकता है क्योंकि ये सब चीज आजकल आम बात हो गया है। हाँ। जिसको तुम यहाँ गरिया रहे हो उसी के साथ मुंह बैठ के प्रीति भोज खाता है। ठीक है ना। तो तुम मूर्ख हो जो आपस में लड़ते हो।
देखिए ये निकाली गई है मिट्टी कुआं से, आज चारों तरफ फैला करके बांध बना दिया गया है। सच पूछो तो उस बांध को अगर गौर से देखो, क्या ये तुझे खोखला बेलन नजर नहीं आता, हॉल ऑफ सिलेंडर? तो ये अभी जो बांध है ये जस्ट लाइक हॉल ऑफ सिलेंडर, और ये मिट्टी जहां से निकाला ये हमारा सिलेंडर है। अब देखो मेरे दोस्त, जिस सिलेंडर से मिट्टी निकाली गई है उसकी डायामीटर कितनी है? उसकी डायामीटर 3 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी? हाँ 1.5। बहुत अच्छे। तो देखिए अंदर वाले का जो अंदर में जो बेलन है उस बेलन की रेडियस है 1 पॉइंट, साथ ही साथ मेरे दोस्त ये हमारे पास क्या है, गहराई है 14 मीटर। बहुत अच्छे। हम मेरे दोस्त जान चुके हैं अंदर हमारा 1.5 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पूछा गया और सॉरी, और बाहरी चौड़ाई कितनी है? ये तटबंध की चौड़ाई मेरे मित्र 4 है। अब तुम बताओ, अगर छोटी आर हमारा 1.5 हो गया, इसके बाद 4 है, तो फिर बड़ी आर क्या होगा? अरे ये 1.5 आइए 4, तो हो जाएगा 5.5 ना, 5.5। कोई दिक्कत है? अरे 4 मीटर है ये बांध की चौड़ाई, तो बांध की चौड़ाई 4 मीटर हुआ, तो अंदर 1.5 और बाहर 4, तो पूरा 5.5। तो बड़ी आर 5.5 हो गया, और छोटी आर जो है वो 1.5 हो गया। आपसे पूछा ये बांध की ऊंचाई बताइए, तो बांध की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? छोटी एच। अब मित्र मुझे एक छोटा सा बात बताओ, तुम अंदर से जो मिट्टी निकाले उसी का न बांध बनाए, यानी कि निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन, और मिट्टी निकाले हो बेलन बना के, इसका मतलब तुम्हारी मिट्टी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो निकाली गई मिट्टी में निचले बेलन का आयतन, अब बनाई गई जो बांध है वो होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन का आयतन, दोनों आपस में क्या होंगे? तो चलिए नीचे वाले बेलन का आयतन लीजिए, पाई आर है 3/2 ना, तो हो जाएगा 3/2 मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एच कितना? बनाया गया खोखला बेलन जो होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। एच नहीं जानते, पाई से पाई क्या हुआ? अब यहां देखो 9 और बटे में इंटू 14, इतना मीटर क्यूब बराबर। मेरे दोस्त ये मूर्खता वाली बात यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी। हाँ बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, क्या मेरे दोस्त इसको हम आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? ठीक, जब आर प्लस आर करोगे ना तो 5.5 आप प्लस में 1.5 हो जाएगा 7, 5.5 में 1.5 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, अरे 3 की 4 ना, 4। बहुत अच्छे, 5.5 में 1.5 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, और साथ में जो कट रहा है उसको काट लो। तो मेरे दोस्त हम यहां से देख पा रहे हैं 9/4 और गुने में 14 बराबर फाइनली उधर 28 और इंटू में 14 दूनी, अब 2 आकर के 9 और 2 आके नीचे में, यही तुम्हारे बांध की ऊंचाई हो गया। हम लोगों को भी प्राइवेट बात सुनाइए प्लीज। ये प्राइवेट क्या होता है? कुछ बात कैमरा में इसलिए नहीं सुनाते हैं क्या कि वो बात वायरल हो जाएगा, हमको टांग लेगा, है ना? एक आम नागरिक को इस बात का डर लगना, आप समझ सकते हैं कितना निगेटिविटी वाली बात है। आज हर मास्टर हर कोई कुछ भी बोलने से पहले डरता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब किसी को दिखता नहीं है, ये दुर्भाग्य है।
आइए देखिए, मास्टर उससे नहीं डरता है दोस्त मेरे, मास्टर आप लोगों से डरता है, क्योंकि आप लोग उनके भक्त बन गए हो। तो कहीं कुछ बोलने से पहले डर लगता है कि कहीं आप ना बुरा भला कुछ बोल दो, इसलिए हम उनसे नहीं डरते हैं, हम आपसे डरते हैं। लेकिन आपसे डरने के कारण वही है, उन्होंने आपको जैसे न बांट दिया है ना, मंदिर मस्जिद चर्च सबके नाम पर, कि आप लोग के अंदर जहर भर गया है। इस जहर को हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम डरते हैं। इतने गंदे गंदे समाचार और न्यूज सुन लिया है लड़का, कुछ बोलने लगो तो ऐसे उधर से तर्क परोसेगा जिसका कोई और छोर नहीं है। अंतिम वो भाग जाएगा बोल के, डायरेक्ट ये बोल देगा कि "ओए, कुछ होगा उसको कोई मतलब नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है। जब तुमको जानकारी है कुछ हो नहीं है तो फेंकता काहे है। इसलिए हम लोग डरते हैं, चुपचाप रहते हैं। हो गया। आगे बढ़े। अरे सीट खत्म होने से क्या होगा, मेरा क्वेश्चन थोड़े खत्म हुआ है, मेरे अंदर अभी क्वेश्चन है। हटा दें। कल हम सीट बनवा चुके हैं, हालांकि हम सोचते हैं कि वो सीट तुमको दें, लेकिन सीट देंगे तुम फंस जाओगे, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उसी पर दे दोगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम दे नहीं रहे हैं, पहले हमको पूरा अपना कोटा पूरा कर लेने दीजिए। मेरे दोस्त देखो, बात यूं है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 5 सेमी है। मेरे दोस्त वो क्या कह रहा है वो सुनिए। वो कह रहा है कि इसके 3 सेमी भुजा को अक्ष मानकर या 3 सेमी भुजा के सापेक्ष इसे घुमाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप इसको पकड़ लीजिए और घुमा दीजिए। जैसे ही इसको पकड़ के घुमा दीजिएगा तो मेरे दोस्त जैसी आकृति आपको उधर नजर आ रहा है, एकदम वैसी ही आकृति आपको इधर नजर आएगा, सेम वैसे ही। क्योंकि आप इसको घुमा दिए हैं चारों तरफ, तो मेरे मित्र ये आपका बेस बन गया और ये आपका शंकु बन गया। तो एक समकोण त्रिभुज से शंकु बनाना, और अभी लंब के अकॉर्डिंग शंकु बनाए हैं, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो। जो पूछेगा निकल जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एल है। ठीक। इसके बाद मेरे दोस्त देखो, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये मेरे दोस्त 3 4 और 5। उसने क्या किया कि 4 सेमी भुजा को अक्ष मानकर पकड़ लिया, इसको ऐसे घुमा दिया चारों तरफ। घुमा दोगे तो जैसी आकृति उधर है वैसी ही आकृति तेरा इधर बन जाएगा, क्योंकि चारों तरफ घुमाए हो। तो ये तुझे बिल्कुल एकदम गोल गोल डायग्राम दिखेगा घुमाते वक्त, घुमाते समय फील करो घुमाते समय कैसा होगा, ठीक है। और ये शंकु का काम करेगा। इस वक्त मेरे दोस्त ये रेडियस बन जाएगा और ये तुम्हारी हाइट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बेस है। लेकिन एक शंकु को याद रखना, जैसे ही हमारा एक समकोण त्रिभुज है दोस्त, ये 3 है, ये 4 है और ये पूरा 5 है। इस वक्त क्या किया है, इस कर्ण को अक्ष मान करके चारों तरफ घुमा दिया। जैसे आप घुमाओगे तो जैसी आकृति इधर है मित्र, वैसे ही आकृति तुझे इधर भी दिखेगा, और यहां तुझे 90 डिग्री दिखेगा। जानते हो, ये हमारा 3 है तो ये 3 होगा, ये 4 है तो 4 होगा। आप अगर ध्यान से देखो, अगर आज हम बीच में घुमा रहे हैं, हमको ऊपर भी शंकु नजर आएगा और नीचे भी शंकु नजर आएगा, बीच में हमें सर्कुलर बेस नजर आएगा। फील करके देखना। तो ये तुम्हें आज सर्कुलर बेस नजर आएगा, ये यहां पर तुझे बेस नजर आए और ये 2 शंकु बनेगा। मेरे दोस्त, अगर मैं इसको ए, इसको बी कहूं, इसको ओ कहूं, ये हमारा ओ ए बी, और पूरा का पूरा ही कितना है, अरे 3 4 तो समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 ही ना होगा।
तुझे चाहिए त्रिज्या, ये त्रिज्या चाहिए। तो याद करो समकोण त्रिभुज के उस डेफिनेशन को, जहां मैं तुझे बताया था समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए अगर इस लंब की लंबाई निकालना है, यह हमारा ए बी और सी है। तो मेरे दोस्त ना ना छोड़ो ना, याद नहीं है तो नहीं है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ देखिए राइट एंगुलर वर्टेक्स से जो हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाला गया वो पी है। आज हम इस समकोण त्रिभुज का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, इसी का एरिया ऐसे भी निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 गया। ए बी बराबर पी सी है तो पी सी बराबर ए बी होगा, तो पी बराबर होगा ए बी और बटे में सी। तो जानते हैं ये पी बराबर क्या हुआ, पी बराबर ए इंटू बी बटे सी। ए रियल में समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, बी इसका आधार है, और सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगुलर वर्टेक्स समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इंटू हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर इंटू बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आज भी वही चीज होगा मेरे दोस्त। ये हमारे आर का जो मान होगा ना, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष आधार पर लंब डाले हैं, इस लंब का मान क्या होगा, समकोण त्रिभुज का लंब बटे समकोण त्रिभुज का आधार, सॉरी समकोण त्रिभुज का लंब इंटू समकोण त्रिभुज का आधार और बटे 90 डिग्री के सामने कर्ण, और कर्ण कितने हैं, कितने हो जाएंगे 12/5। अब क्या दिक्कत है आपको, इसकी रेडियस भी मिल चुका है, पूरा हाइट हम 5 जान ही रहे हैं। अगर दोनों के वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम पूछेगा, ऊपर वाले शंकु का वॉल्यूम अलग लिखेंगे, नीचे वाले का अलग लिखेंगे। ऊपर वाला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हमारा एओ हो जाएगा, एओ प्लस नीचे वाला का वॉल्यूम 1/3, फिर वही बात पाई, आर तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, और इंटू एच, इसके लिए एच ओ बी हो जाएगा, ओ बी हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ से 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा एओ और प्लस ओ बी, ध्यान से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओ ए और ओ बी पूरा मिला के 5, तो 5 लिखोगे, आर का मान बैठा दोगे, सवाल बन के तैयार हो जाएगा। अलग हाइट अलग अलग नहीं निकाल सकते यहाँ पर, बाकी आपको निकालना होगा तो एक उपाय है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जानते हैं ये जानते हैं, तो लंब से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ना समकोण त्रिभुज का आधार आर का मान निकाल लिया ना। तो किस समकोण की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले समकोण की, छोटा समकोण का। ये जो छोटा समकोण है इसका हम देखो ना, आर जानते हैं, एल जानते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण जानते हैं, आधार जानते हैं, लंब चाहेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या समकोण त्रिभुज से कैसे कैसे शंकु बनेंगे समझ में आ गया है। तो ये भी आपके एनसीईआरटी का पाठ है, इसको भी लिख लीजिए। हो गया, अब छुट्टी भी दे रहे हैं, जाइए। आज यहीं पर कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1.5 घंटे बाद मिलेंगे बाजार समिति में, बाजार समिति 2 घंटे पढ़ाने के बाद मिली सेंटी हम बता देंगे दोस्त, तुम टेंशन मत लो। एक दिन और आप बोले थे, हमको याद है, सारा सवाल मेरे दिमाग में है, अंत होते होते हम सब कुछ कर देंगे। एक राउंड हम आपको 3D से क्वेश्चन से मुलाकात करा दिए हैं, हम दोबारा फिर कराएंगे, अभी काहे टेंशन ले रहे हैं। अभी आप पहले इसका जो बचा हुआ पार्ट है पिरामिड प्रिज्म टेट्राहेड्रन, उसको हो जाने दीजिए, ठीक है। आपको हम बोले ना कि 14 तारीख तक रास हम छोड़ेंगे नहीं, 14 तारीख तक हम आपको ऑनलाइन के रूप में कराते रहेंगे, ओके। आए 9-10 वाला क्या करेगा ना कि उसका अगर मन है होगा 9-10 का, तो सुबह में जो 9:30 बजे त्रिकोणमिति चलता था जिसको हम रोके हैं, तो आप आते रहिए, अपना मन होगा तो आ जाइएगा।
ऑनलाइन भी चलता रहेगा वो। अरे हम मुख्य रूप से ना, सुनिए, अब घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। कल शाम के बाद जो भी क्लास होगी आपको आना नहीं है, इक्का दुक्का क्लास हम करा देंगे, बाकी प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए मुख्य रूप से। यहाँ आइएगा तो प्रैक्टिस के लिए आइएगा, ठीक है। हाँ, शाम में 7 बजे आइएगा। जो नहीं आ पाइएगा ऑनलाइन कर लीजिएगा, है तो लेना ना पड़ेगा तो, वो अलग है ना। हाँ देखिए, जैसे घर पे आप टेस्ट लगाते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से समय यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जब आइएगा तो हमारे हिसाब से समय यूज कीजिएगा। आधे घंटे ज्यादा नहीं, आधा घंटा में 30 क्वेश्चन। हाँ, कंप्लीट पिरामिड प्रिज्म और टेट्राहेड्रन वाला क्वेश्चन, बस अब वही होना है। लेकिन याद रहे 3D हम 2 स्लॉट लेंगे अभी से लेके 14 तक में। 3D का 2 स्लॉट हम और सॉल्व करेंगे, मान के चलिए कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व और हम करेंगे 3D का, उससे कम नहीं। 50 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी वाला आप सॉल्व करेंगे इसकी जस्ट बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना 50 क्वेश्चन और लेंगे। अरे मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसको छोड़ कैसे देंगे, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ, कल 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज्योमेट्री का क्वेश्चन फंस रहा है। अच्छा ठीक है, ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं फंसेगा कल और परसों के बाद। कल और परसों के बाद ज्योमेट्री नहीं फंसेगा, ज्योमेट्री का और क्वेश्चन करा देते हैं। खाली बस तैयार रहिए, डरिए नहीं, डरना किसी को नहीं है। आप बस इतना हमको बताते रहिएगा कि कमी कहाँ है, उस कमी को हम पूरा करते रहेंगे, जैसे भी होगा वैसे पूरा करेंगे। यही न किया जा सकता है जी। है? और हमको पूरा भरोसा है कि हम 150 क्वेश्चन अगर ज्योमेट्री का और करा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। हम आपको सीट दिए हुए भी हैं, बस उसको सॉल्व करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्रोबेबिलिटी 4 गुण है, 3 गो है। हाँ, अच्छा हम देखते हैं किस में नहीं है, करवा देते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक।